हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना, खत्म कराना। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। जैसे फर्स्ट है मेडिकल रीजन, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की वजह से या तो मदर को या उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि इट्स अ जेन्युइन रीजन कि वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा देनी चाहिए। और भी मगर बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे इकोनॉमिक रीजन कि फैमिली जो है उस बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकती, उनके पास उसमें इकोनॉमिक मीन्स नहीं है, या फिर वो प्रेगनेंसी जो है अनवांटेड है या किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर की वजह से हुई है, या फिर वो प्रेगनेंसी रिजल्ट है रेप का या कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का। तो उस केस में जो है वो भी केसेस हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट हो सकती है, कराई जा सकती है, या फिर वुमेन चाहती है कि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जानी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है जो एक वुमेन के पास होता है इन रिगार्ड टू हर बॉडी, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे दो लाइफ इन्वॉल्व हैं, एक लाइफ जो वुम के अंदर है जो अभी बाहर दुनिया में नहीं आई है, और दूसरी लाइफ जो कि जिसकी बॉडी के अंदर वो लाइफ है, यानी उस वुमेन की लाइफ, उस मदर की लाइफ। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूज होते हैं लोगों के कि क्या ये प्रेगनेंसी अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज हम इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली यूएस में इसी राइट को लेके काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, काफी प्रोटेस्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द रीसेंट जजमेंट। रिसेंटली एक जजमेंट आया है जिसने 1973 के रो वर्सेस वेड के जजमेंट को जो है ओवर रूल कर दिया है। अब 1973 का जो ये केस है रो वर्सेस वेड, उसमें क्या कहा गया था, उसमें यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये है कहा गया था कि यूएस की जो वुमेन है उनके पास राइट है ये चूज करने का कि वो अबॉर्शन कराना चाहती हैं या नहीं। लेकिन रिसेंटली एक केस आया और उस केस का नाम है थॉमस ई डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस केस के अंदर कोर्ट ने 6:3 की मेजॉरिटी के अंदर ये कहा गया है कि अगर फीटस 15 वीक से ज्यादा का है तो उस केस में अबॉर्शन सिर्फ तभी हो सकता है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। सो इस केस ये जैसे ही ये जजमेंट आया और इस जजमेंट ने जो 1973 का जजमेंट है उसे ओवर रूल किया, तो बहुत सारी प्रोटेस्ट हो रही हैं, काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस और नामी लोगों ने जो है इस बात को क्रिटिसाइज भी किया है। जैसे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, उनकी वाइफ मिशेल ओबामा, सभी ने जो है इस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया है कि ये जो जजमेंट है वो वुमेन से उनके राइट ले रहा है, उनकी राइट जो उनके बॉडी के लिए उन्हें गिवन। तो ये तो बात हो गई यूएस। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें अपने इंडिया की तरफ, अपनी कंट्री की तरफ, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां के क्या राइट्स हैं, वो भी हम शॉर्ट में समझेंगे। तो इंडिया में अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें तो आईपीसी की जो सेक्शन 312 है वो क्रिमिनलाइज करता है इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज। यानी अगर कोई इंटेंशनली मिसकैरेज करवाना चाह रहा है या उस प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट कराना चाह रहा है, तो उस केस में वो पर्सन जो है लाइबल होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी उस चीज की। लेकिन अबॉर्शन अदरवाइज जो है वो लीगल है, और वो कब आया, वो हुआ 1971 में। 1971 में पहली बार हमारे पास आया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और इस एक्ट में ये कहा गया कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर वो पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं उस प्रेगनेंसी के बारे में, और वो ये कहते हैं कि ये जो अबॉर्शन कराना इस प्रेगनेंसी में जरूरी है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकल सर्कमस्टांसेस, तो उस केस में अबॉर्शन अलाउ। लेकिन रिसेंटली हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ। पहले 1971 में अबॉर्शन कराने की जो अपर लिमिट थी वो 20 वीक्स थी, लेकिन अब जो 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद ये अपर लिमिट बढ़ा के 20 वीक से 24 वीक्स जो है वो कर दी गई है। और अगर जो है
फीटस के अंदर कोई भी सब्सटैंशियल एबनॉर्मेलिटी है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे वो बच्चा हमेशा हैंडीकैप्ड रहेगा या उसको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, तो उस केस में कोई अपर लिमिट नहीं है। यानी अगर 24 वीक्स के बाद भी ये पता चल जाता है कि ये जो फीटस है, ये जो बच्चा जो है, जो आएगा, जो बर्थ लेगा, उसमें काफी एबनॉर्मेलिटीज, उसको कोई बीमारी हो सकती है या वो लाइफ लॉन्ग हैंडीकैप रह सकता है, तो इस केस में 24 वीक्स के बाद भी जो है वो अबॉर्शन हो सकता है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के जो है अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अंदर डिटेल में जानने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं एमटीपी के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखा है। साथ ही साथ ऐसी और भी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको टाइम पे इससे रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम बात करेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में जो है अबॉर्शन अलाउड है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो है अबॉर्शन के लिए सबसे पहले जरूरी होता है मेडिकल ओपिनियन, यानी डॉक्टर जो है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, वो अपना ओपिनियन देगा कि ये अबॉर्शन जो है हो जाना चाहिए। तो ये काफी चीजों की वजह से हो सकता है कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो वुमेन को उसकी जान का रिस्क है, या कोई भी मेंटल फिजिकल हेल्थ का रिस्क है, या फिर अगर ये बच्चा जो है बर्थ लेता है तो उसे कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या फिर प्रेगनेंसी जो है वो इज द रिजल्ट ऑफ रेप। ओके, तो अगर कोई रेप विक्टिम है, वो प्रेग्नेंट है, तो ऑलरेडी शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ मेडिकल ट्रॉमा, तो उस केस में भी जो है ये टर्मिनेशन अलाउड है। या फिर अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया है तो उस केस में भी जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, अलाउड है। और ये सब चीजें हमें गिवन है हमारे एमटीपी एक्ट के अंदर। और ये जो अमेंडमेंट हुआ 2021 का, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें कंसिडर की, जैसे कि सिंगल वुमेन है या अनमैरिड वुमेन है, वो अबॉर्शन कराना चाहती हैं तो वो करा सकती है, उनकी प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। ओके, और मैरिटल स्टेटस जो है वो ग्राउंड नहीं होगा अबॉर्शन का। तो ये चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस है, कोई पहले मैरिड था फिर डिवोर्स हो गया या विडो हो गई, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रेगनेंसी पे, चाहे वो ऑनगोइंग प्रेगनेंसी है, डिवोर्सी प्रेग्नेंट है और वो प्रेग्नेंट है उस समय, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फादर की कंसेंट लो। अगर इफ अ वुमेन इज अ विडो और अ डिवोर्सी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, तो वो अपना अबॉर्शन करा सकती है, वो हर्डल नहीं बनेगा आपके अबॉर्शन के राइट के अंदर। और वुमेन की प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो 2021 का अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर स्पेशली एक क्लॉज जोड़ा गया, वो था सेक्शन 5A, जहाँ पे ये मैंडेट किया गया कि डॉक्टर जो है रिवील नहीं कर सकता नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन जो कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना चाह रही है। और अगर डॉक्टर इसे रिवील करता है तो वो किसके अंदर आएगा, वो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आएगा, और इसके लिए डॉक्टर को सजा भी हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन। तो वुमेन की प्रेगनेंसी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उसकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 2021 का अमेंडमेंट जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के उसमें अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, विच आर वेरी यूजफुल फॉर द वुमेन, फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर प्राइवेसी, और ये इंश्योर करने के लिए कि उनके पास उनकी बॉडी को लेके पूरे पूरे राइट्स हैं, पूरे रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, और ये उनकी चॉइस है कि वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। तो अगर कल को कोई भी वुमेन अबॉर्शन के लिए जाती है, अगर वो सिंगल है, डिवोर्सी है या विडो है, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि वो ये बताए कि फादर का नेम क्या है, ओके, या फिर फादर की कंसेंट है या नहीं, क्योंकि इसमें ये साफ कहा गया है कि इस तरीके की बातें जो है उनकी प्रेगनेंसी पे हर्डल नहीं बनता है। So this was in short about the controversy that is happening in US and what is the current status of abortion in India.
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि लीगल मैटर्स से रिलेटेड है, लीगल इश्यूज से रिलेटेड है इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड, उन सभी वीडियोस को हम मेरे चैनल पे जो है कवर करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इन केस आपको कोई भी क्वेरी है इन रिगार्ड टू लीगल मैटर्स और लॉ एग्जाम्स, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जिनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है। थैंक यू वेरी मच।